Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. Yes, students, today we are going to start your exercise question of your chapter 4, subject English, chapter 4. Let's try 1. See here what they have given in let's try 1 means they have given means batch the following are there means some words are there and their meanings are there. What we have to do, we have to match them with the correct meaning. So let's see here some expressions from the lesson are given below. ओके सम एक्सप्रेशंस ऑफ द फ्रॉम द लेसन मीन्स पार्ट से ही आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको मैच देम विद देयर मीनिंग्स यानी उनके शब्दों के अर्थ से आपको उनको मिलाना है. फर्स्ट इज मेंड हर मैनर्स. मेंड हर मैनर्स मीन्स act more politely. So answer will be act more politely. Next, second is narrate her woes. Okay, narrate her woes. To talk about the bad things that have happened. This is 2. Second answer is this. Third is nursed a grudge. Nursed a grudge means to have a feeling of resentment for a long time. Seasoned lawyer means जिसे बहुत ज़्यादा अनुभव होता है ना. So what will be the answer? Let's see here. A person having a lot of experience about the law. So this is fourth answer. Next, stood dumbfounded. Stood dumbfounded का मतलब होता है मीन्स हक्का बक्का हो जाना. अचानक से किसी चीज़ को देख के हम क्या हो जाते हैं, गूंगे से हो जाते हैं, यानी हम बोलते नहीं है किसी चीज़, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो तब हम हक्का बक्का हो जाते हैं. तो इसका क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली surprised. So answer will be extremely surprised. Next is call of conscience. Call of conscience का मतलब हमारी अंतरी आत्मा जो हमें बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है. So inner sense of right and wrong. So 6. Undermine the reputation. Undermine the reputation means जैसे किसी के साथ भी हम मतलब क्या करते हैं उस चीज़ को मतलब बहुत ही अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचते हुए हम क्या करते हैं उससे रिक्वेस्ट करने. तो डेलिबरेटली से और डू समथिंग दैट विल डिस्क्रेडिट अ पर्सन. सो 7. बरीड देयर पास्ट मीन्स आपने जो भी गलतियाँ की है, जो भी झगड़ा किया है, उन सबको भूल जाना. टू फॉरगेट अबाउट देयर क्वारल. सो 8. Okay students, now let's see. Let's try 2. Let's try 2. Choose the correct options means we have to read the options for answer for question first. Then there are 4 options for the each sentence means for each question. So we have to select the correct option from this. The first question is their friendship was founded on a common outlook and a deep trust in each other. Here कॉमन आउटलुक मीन्स यहाँ पे देयर फ्रेंडशिप उनकी जो मित्रता थी वो बहुत अच्छी थी, जो साधारण रूप से मतलब सामान्य तरीके से जो मित्रता होती है, बहुत अच्छी मित्रता थी उनकी. उन दोनों में एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा गहरा विश्वास था. यहाँ पे हियर कॉमन आउटलुक का मतलब क्या है? ए लुक्ड आउटसाइड बाहर की तरफ देखना. बी देयर आउटलुक वॉज कॉमन उनका रहने का जो तरीका था वो सामान्य था. सी जनरल एटीट्यूड टू लाइफ यानी सामान्य तरीके से रहना, जीवन व्यतीत करना. नेक्स्ट इज व्यूव्ड इनसाइड. व्यूव्ड इनसाइड. सो फॉर फर्स्ट जनरल एटीट्यूड ऑफ लाइफ टू लाइफ. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर वी विल टिक हियर. टायर्ड ऑन द ह्यूमिलिएशन द ओल्ड लेडी डिसाइडेड टू अप्रोच मीन्स दुराचार से परेशान होकर उस बूढ़ी औरत ने क्या निश्चय किया? द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना यानी जिला की जो कोर्ट होता है वहाँ जाने के न्याय के लिए वहाँ जाना. द एल्डर्स इन द विलेज या फिर किसी गांव के बड़े लोगों से इसके बारे में बात करना. हर फ्रेंड्स या फिर उसके मित्रों के पास जाना. द पंचायत कहाँ जाना पसंद किया था, मतलब वो कहाँ जाना चाहती थी जब उन्होंने इस दुराचार का सामना किया था? द पंचायत. सो ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज व्हेन अलगू was approached by the old lady he was. जब अलगू was approached by the old lady he was. इसका मतलब ये है कि जब अलगू उस मतलब उस बूढ़ी औरत की तरफ से बोलता है तो उसको कैसा महसूस होता है? कंफर्टेबल एंड विलिंग, वो बहुत ज़्यादा आरामदायक भी महसूस करता है. अनकंफर्टेबल एंड रिलेक्टेंट, सैड एंड टीयरफुल,
ईगर एंड हैवी, अनकंफर्टेबल एंड रिलेक्टेंट। जब वो उस बूढ़ी औरत के सामने आता है तो उसको क्या महसूस होता है, जब वो उसको उसके लिए अपने लिए खड़ा करती है तो मतलब बोलती है जाके कि तुम मेरी तरफ से खड़े हो जाना, तो तब वो अनकंफर्टेबल और रिलेक्टेंट महसूस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलगूज वर्डिक्ट इन रेस्पेक्ट टू द ओल्ड वुमेन्स केस वॉज। अलगू ने क्या निर्णय लिया उस बूढ़ी औरत की के लिए? इन फेवर ऑफ द ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत की तरफ था, अगेंस्ट द ओल्ड लेडी या वो उनके खिलाफ था बूढ़ी औरत के, इन फेवर ऑफ जुमान या फिर वो जुमान के फेवर में था, उसके पक्ष में उसने निर्णय लिया, या न्यूट्रल एंड ही डिसमिस द केस, या फिर वो दोनों को ही लेकर कोई फैसला नहीं दे पाया और उसने केस वहीं पर डिसमिस कर दिया। ही वॉज इन फेवर ऑफ द ओल्ड लेडी। सो ऑप्शन ए। व्हेन जुमान वॉज अपॉइंटेड हैज पंच, अलगू वॉज, जब जुमान को पंच के रूप में अपॉइंट किया गया, एक पंच बनाया गया, तो अलगू के मन में क्या आया? वो रिलीफ था, उसने अपने आप राहत भरी सांस ली, उसने मतलब उसको ऐसा लगा कि ये इसके खिलाफ निर्णय नहीं लेगा। बी, उसे गुस्सा आया। सी, डिसमेड। डी, इनडिफरेंट। क्या महसूस हुआ? ही वॉज डिसमेड। ओके, क्योंकि उसे ये पता था कि अलगू के साथ जो फैसला मैंने लिया था उस पर निर्भर होकर हो सकता है जुमान मेरे खिलाफ फैसला ले। उनके उसके मन में, अलगू के मन में ये बात थी, तो वो डिसमेड हो गया था। Okay students, I hope you have understood this. Those students who are not having the textbook, please write everything in your fair notebook. If you are having the textbook, fill in your textbook. Have a nice day.